हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि दिल्ली में पिछले 2 साल से कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने पर सर्कल रेट में 20% की रिबेट मिल रही थी, जो कि मैं आपको ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। बट 1 जुलाई 2022 से दिल्ली गवर्नमेंट ने सर्कल रेट पर मिलने वाली 20% की रिबेट को ख़त्म कर दिया है। यानी कि आज की डेट में यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो उस पर जो 20% की रिबेट सर्कल रेट में मिल रही थी वो आपको नहीं मिलेगी। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। इसी बीच मीडिया सोर्सेज से खबर आ रही थी कि दिल्ली गवर्नमेंट इस रिबेट को अगले 6 महीने तक बढ़ाने का प्लान कर रही है और दिल्ली के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इस रिबेट को बढ़ाने का फैसला कर लिया है और उससे रिलेटेड जो फाइल थी उसको मूव कर दिया था एलजी के पास और सीएम के पास अप्रूवल के लिए। बट रिबेट को एक्सटेंड करने का जो प्लान था वो अप्रूव नहीं हो पाया और 1 जुलाई 2022 से रिबेट को खत्म कर दिया गया और आज की डेट में सर्कल रेट पे किसी भी तरह की कोई रिबेट नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम जानेंगे कि दिल्ली में सर्कल रेट क्या चल रहा है। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग सर्कल रेट होता है। कोई जो पॉश कॉलोनी होती है या जो पॉश लोकेशन होता है उस पर सर्कल रेट ज़्यादा होता है, जो थोड़ा कम पॉश होता है उस पर थोड़ा कम होता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी का सर्कल रेट अलग होता है, डीडीए फ्लैट का सर्कल रेट अलग होता है, बिल्डर फ्लैट का सर्कल रेट अलग होता है। तो आज की वीडियो में हम सभी सर्कल रेट के बारे में जानेंगे कि करंट में सर्कल रेट क्या चल रहा है। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम थोड़ा जान लेते हैं कि सर्कल रेट होता क्या है। बहुत से लोगों को पता भी होगा लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को ना भी पता हो। फ्रेंड्स, सर्कल रेट किसी भी प्रॉपर्टी का वह रेट होता है जिस पे प्रॉपर्टी को बेचा या खरीदा जाता है, जो कि मिनिमम रेट होता है। यानी कम से कम आप इस रेट से कम बेच नहीं सकते या खरीद नहीं सकते। सपोज दैट रोहिणी में सर्कल रेट है 5,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर। तो आप जो मकान या जो भी फ्लैट या कोई भी ज़मीन आप खरीदेंगे तो 5,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर से कम के रेट में नहीं खरीद सकते। ये मिनिमम रेट रहेगा। यानी जो सर्कल रेट होता है मिनिमम रेट होता है। बाकी मार्केट प्राइस कुछ भी हो सकता है बट सर्कल रेट एक मिनिमम रेट होता है जिससे कम पे किसी भी प्रॉपर्टी का सेल परचेज नहीं हो सकता। तो इसलिए सर्कल रेट जो है दिल्ली गवर्नमेंट तय करती है या हर स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट तय करती है कि इस इलाके में पर्टिकुलर कितना सर्कल रेट चलेगा। यानी मिनिमम जो वैल्यू होगी ज़मीन की या फ्लैट की या घर की वो क्या वैल्यू होगी, किस रेट से घर का यहाँ पे खरीदा जाएगा बेचा जाएगा। तो सर्कल रेट जो होता है वह मिनिमम वैल्यू होती है जिसपे किसी भी प्रॉपर्टी की सेल या परचेज होती है। तो फ्रेंड्स, यदि आप दिल्ली में अपना कोई घर खरीदना चाहते हैं, कोई डीडीए फ्लैट खरीदना चाहते हैं, कोई बिल्डर फ्लोर खरीदना चाहते हैं, किसी भी तरह का कमर्शियल या किसी भी तरह की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सर्कल रेट मिनिमम क्या है, क्योंकि उसी सर्कल रेट पे आपकी रजिस्ट्री होगी। मिनिमम उतने पे तो होगी ही होगी, उससे ज़्यादा पे भी आप करवा सकते हैं। आप मार्केट प्राइस पे भी रजिस्ट्री करवा सकते हैं बट क्या होता है, मार्केट प्राइस पे रजिस्ट्री कराने पे आपको जो स्टैम्प ड्यूटी होती है वो ज़्यादा पे करनी पड़ती है। सपोज दैट आपने कोई घर खरीदा जिसकी कीमत है 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए उसकी मार्केट प्राइस है, लेकिन एज पर सर्कल रेट आप कैलकुलेट करेंगे तो उसकी कीमत आती है 30 लाख रुपए। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, मतलब स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए क्या होता है, जो सर्कल रेट होता है उसी के आसपास की रजिस्ट्री कराते हैं। यानी लगभग 30 लाख है तो चलो 32 लाख की रजिस्ट्री करा ली, तो 32 लाख पे ही उसको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है और रजिस्ट्री चार्जेस देने पड़ते हैं। तो जो 30 लाख रुपए का सर्कल रेट था उसके आसपास की वैल्यू में रजिस्ट्री करवा ली, एक्चुअल उसको पेमेंट दी 50 लाख रुपये। तो आप समझ सकते हैं कि सर्कल रेट का क्या मतलब रोल होता है कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने में। तो फ्रेंड्स, चलते हैं और देखते हैं दिल्ली में अलग अलग प्रॉपर्टी के क्या क्या सर्कल रेट चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चार्ट है दिल्ली सर्कल रेट फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्लॉट फ्रॉम 1 जुलाई 2022। यानी 1 जुलाई 2022 से जो रेजिडेंशियल्स और कमर्शियल प्लॉट्स के जो रेट हैं, यानी जो सर्कल रेट है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं आपको एक एक करके सब बता देता हूँ। ये कैटेगरी दे रखी है, जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता भी रखा है कि दिल्ली की कॉलोनियों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। जैसे कैटेगरी ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, अलग अलग कैटेगरी है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कॉलोनी जो है किस कैटेगरी में है, एक और ए में है, बी में है, डी में है, ई में है, एफ में है, किस में है, कैसे पता चलेगा? तो इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाके अपनी कॉलोनी के नाम से सर्च कर सकते हैं कि आपकी कॉलोनी किस कैटेगरी में है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका सर्कल रेट लगेगा। तो ये लैंड का सर्कल रेट है, ठीक है फ्रेंड्स। प्लॉट का यदि आपकी कॉलोनी कैटेगरी ए में फॉल करती है तो वहाँ पे लैंड की कॉस्ट रहेगी 7,74,000 स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर मीटर। मतलब 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट रहेगी 7,74,000, 7,74,000। यदि आपकी कॉलोनी कैटेगरी बी में फॉल करती है तो वहाँ पे लैंड की कॉस्ट रहेगी 2,46,000 पर स्क्वायर मीटर। ये पर स्क्वायर मीटर है सारा का सारा। यदि कैटेगरी सी में फॉल करती है तो
लैंड की कॉस्ट रहेगी 1.6 लाख यानी 1,60,000 पर स्क्वायर मीटर। अब देखिए आप यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे ये क्या दे रखा है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। पहले आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज लैंड की कॉस्ट देख लीजिए। यदि कैटेगरी डी में फॉल करती है आपकी कॉलोनी तो वहाँ पे लैंड की कॉस्ट रहेगी 1,26,000 पर स्क्वायर मीटर। यदि आपकी कैटेगरी ई में फॉल करती है आपकी कॉलोनी तो आपकी लैंड की कॉस्ट रहेगी 70,080 रुपये पर स्क्वायर मीटर। यदि आपकी कैटेगरी एफ में फॉल करती है आपकी कॉलोनी तो आपकी लैंड की कॉस्ट वहाँ पर आएगी 56,640 रुपये पर स्क्वायर मीटर। ये जो सर्कल रेट है ये मिनिमम होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। यदि आपकी कॉलोनी कैटेगरी जी में फॉल करती है तो यहाँ पे आपका जो सर्कल रेट आएगा 46,200 रुपये पर स्क्वायर मीटर आएगा। यदि आपकी कॉलोनी कैटेगरी एच में फॉल करती है तो सर्कल रेट आएगा 23,280 रुपये पर स्क्वायर मीटर। ये सर्कल रेट मिनिमम है लैंड का, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आपने जो लैंड लिया है उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ पड़ा है तो यहाँ पे उसकी कॉस्ट भी यहाँ पे और ऐड होगी। जैसे कि यहाँ पे आपका रेजिडेंशियल लैंड है, आपने रेजिडेंशियल घर लिया है जिसमें कि लैंड की कॉस्ट रहेगी 7,74,000 प्लस यदि सपोज दैट एक मंजिल बना हुआ है मकान या 2 मंजिल बना हुआ है तो उसके हिसाब से 21,960 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी आपको पे करनी पड़ेगी, यानी कि सर्कल रेट मिनिमम उतना हो जाएगा 7,74,000 प्लस 21,000 या 22,000 लगभग में इसको मान लीजिए। यदि आपके लैंड पे कंस्ट्रक्शन हुई पड़ी है तो 7,74,000 प्लस 22,000 7,96,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर आपका ये कॉस्ट बैठ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। वैसे ही कैटेगरी बी में लैंड की कॉस्ट हो जाएगी 2,46,000 पर स्क्वायर मीटर प्लस इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जुड़ जाएगी 17,400। यदि आपका मकान बना हुआ है तो लैंड पे, यदि घर बना हुआ है तो, यदि नहीं बना हुआ है तब तो यही रेट आएगा सर्कल रेट, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही कैटेगरी सी में, डी में, ई में, सब में ऐसे ही ऐड होता चला जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये लैंड की कॉस्ट जो है यहाँ पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों प्रॉपर्टी के लिए है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रेजिडेंशियल के लिए। यदि आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है, यदि कैटेगरी ए में फॉल करती है तो वहाँ पे जो सर्कल रेट आएगा 7,74,000 आएगा, ठीक है। बी में है तो 2,46,000 आएगा। उसी तरह से यदि कंस्ट्रक्शन हुआ पड़ा है, ये रेजिडेंशियल नहीं है, ये कमर्शियल है, यहाँ पे कमर्शियल कर देंगे, कमर्शियल मानेंगे आप, ठीक है। यदि कमर्शियल प्रॉपर्टी बनी हुई है तो ये तो सर्कल रेट लैंड का हो गया प्लस 25,200 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ठीक है, कमर्शियल प्रॉपर्टी। वैसे ही कैटेगरी बी में जैसे यहाँ पे रेजिडेंशियल में यदि कंस्ट्रक्टेड है ऑलरेडी तो 17,400 रुपये लगेंगे और कमर्शियल में 19,920 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से सर्कल रेट आपका कैलकुलेट होगा। यदि आपकी कैटेगरी सी में फॉल करती है आपकी प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी तो 1,60,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपको पे करने पड़ेंगे सर्कल रेट लैंड का, और कंस्ट्रक्टेड है पहले से तो 15,960 रुपये और ऐड हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने देखा कि दिल्ली का जो भी कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट है तो उसका सर्कल रेट क्या है। ये तो प्लॉट का हो गया, अब देख लेते हैं फ्लैट वगैरह का। देखिए फ्रेंड्स ये है फ्लैट का सर्कल रेट। यदि आपके डीडीए फ्लैट है या सोसाइटी का कोई फ्लैट है तो उसका क्या रेट है, और जो प्राइवेट बिल्डर के फ्लैट्स है उसका क्या रेट रहेगा। ये डीडीए के सोसाइटी फ्लैट्स, ये प्राइवेट बिल्डर्स के। तो इसमें जो है कैटेगरी वाइज नहीं है, इसमें जो है एरिया वाइज है। एरिया वाइज कैसे रहेंगे मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट यदि आपका जो फ्लैट है 30 स्क्वायर मीटर तक का है, यानी उसका एरिया जो है 30 स्क्वायर मीटर है, तो यदि डीडीए फ्लैट या सोसाइटी का फ्लैट है तो उसका सर्कल रेट आएगा 50,400 रुपये पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। और यदि प्राइवेट बिल्डर का फ्लैट है यानी बिल्डर फ्लोर जिसे आप बोलते हैं, यदि वो है तो आपका सर्कल रेट रहेगा 55,400 रुपये पर स्क्वायर मीटर। यदि आपका फ्लैट जो है 30 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा और 50 स्क्वायर मीटर से कम है, यानी 50 स्क्वायर मीटर तक है, तो यदि आपका डीडीए फ्लैट है या डीडीए फ्लैट आप खरीदने जा रहे हैं तो सर्कल रेट मिनिमम रहेगा 54,480 रुपये पर स्क्वायर मीटर। और यदि बिल्डर फ्लोर है तो 62,652 रुपये पर स्क्वायर मीटर। यदि आपका फ्लैट जो है 50 स्क्वायर मीटर से लेकर 100 स्क्वायर मीटर तक है तो आपका जो सर्कल रेट आएगा वो आएगा 66,240 रुपये पर स्क्वायर मीटर। और यदि प्राइवेट बिल्डर है यानी कि बिल्डर फ्लोर है तो 79,488 रुपीज़ के हिसाब से आपका सर्कल रेट आएगा। यदि आपका 100 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का फ्लैट है तो 76,200 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपका सर्कल रेट आएगा, जो कि डीडीए या सोसाइटी के फ्लैट्स पे लगेगा।
और यदि प्राइवेट बिल्डर है तो 95,250 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपका सर्कल रेट कैलकुलेट होगा। सर्कल रेट जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मिनिमम कॉस्ट होती है वो तो ये मिनिमम रहेगी यहाँ पे, ये नहीं इससे ऊपर तो आप जितना मर्जी बेच लीजिए, जितना मर्जी खरीद लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बट जो रजिस्ट्री होगी मिनिमम 95,250 रुपये के हिसाब से होगी, मिनिमम कह रहा हूँ, मैक्सिमम तो आपकी कोई लिमिट ही नहीं है। यदि आपके मल्टी स्टोरीज अपार्टमेंट है, यानी बहुत कई मंजिला बहुमंजिला इमारतें हैं या बहुमंजिला अपार्टमेंट है, यदि DDA के हैं तो 87,840 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से लगेगा, और DDA के नहीं है, बिल्डर फ्लोर है, तो 1,10,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपका सर्कल रेट कैलकुलेट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट के रेट भी देखे, यानी रेट से मेरा मतलब है जो उसका सर्कल रेट है वो देखे, और यहाँ पे DDA फ्लैट्स और प्राइवेट बिल्डर्स के जो फ्लैट्स हैं उनके भी आपने सर्कल रेट देखे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि दिल्ली में सर्कल रेट क्या चल रहे हैं, कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो उसका क्या सर्कल रेट रहेगा, कोई बिल्डर फ्लोर खरीदना चाहते हैं तो क्या सर्कल रेट रहेगा, कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या किसी भी तरह का प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो उसका क्या सर्कल रेट रहेगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।